हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेकेएएस का इंटरव्यू आई थिंक 5 दिसंबर से आने वाला है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज हु हैव क्लियर्ड देयर मेंस एग्जामिनेशन एंड आर गोइंग टू फेस द जेकेपीएससी पैनल फॉर इंटरव्यू। ओके, सो गाइस, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, सो बेयर विद मी। सो मैं आपको बताऊंगा इस होल जो हमारा ये वीडियो रहेगा, इसमें एक शॉर्ट सी अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ टुवर्ड्स इंटरव्यू कि आपको कैसे उसको फेस करना है और कैसे अपने आप को फाइनल जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट है उसमें आपको अपने आप को, अगर आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और आई होप कि आप इसको एंजॉय भी करोगे। एक शॉर्ट सा वीडियो रहने वाला है और आई आई होप कि जो इसमें मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा उसको आप एक बेहतरीन तरीके से फॉलो भी करोगे। सो गाइस, सबसे जो पहला टॉपिक है जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं इसको अप्रोच करूंगा पॉइंट वाइज पॉइंट, और उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। और जब मैंने तैयारी की थी और मेरे भाई ने जब इसके लिए तैयारी की थी तो हमने किस वे से तैयारी की थी। ओके, सो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है जेके पीएससी, जिसने आपका ये इंटरव्यू लेना है। सो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो उनके बोर्ड के मेंबर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनका एरिया जो आप एक्सपर्ट जो है, वो जिस एरिया में एक्सपर्ट है उसका आपको आइडिया होना चाहिए। और सेकंड जो पॉइंट है वो है सर्विसेज का। जिस सर्विसेज के लिए आप जा रहे हो उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। बोर्ड के एक्सपर्ट से आपको पता चलेगा कि आपको किस एरियाज पे काम करना है। ओके, और सर्विसेज से आपका एक ओरा क्रिएट होता है। जब वो आपको इसके बेस पे कुछ पूछते हैं तो एक ओरा क्रिएट होता है कि आपको जिस सर्विस के लिए आप आ रहे हो आपको उसकी प्रोफाइल पता है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपको इंटरव्यू आपको कैसे फेस करना है। ये बड़ा फॉरमोस्ट पॉइंट है जो आप सबको फॉलो करना है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और इनके बारे में आपको पता हो, ताकि आप जब इंटरव्यू में जाएं तो ये सब चीज़ें आपको पता रहें। सेकंड जो पॉइंट है वो आ गया आपका इंटरव्यू। इसमें आपका सबसे मेन चीज़ है आपकी डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसको कैसे भरना है। ओके, उसमें पहली तो बात आपने याद रखनी है कि आप उसमें जो भी भरें वो सारा ट्रुथ हो। जो चीज़ आपको आती है बस वही आप उसमें भरें। एक्स्ट्रा आप कुछ भी ना भरें, ना वो रिक्वायर्ड होगा ना आपको भरना चाहिए। क्योंकि ये जो डैफ है, आपका जो 70% इंटरव्यू है उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस डैफ बेस्ड ही होंगे। सो रेस्ट जो आपके 30% क्वेश्चन होंगे वो इस डैफ से बाहर होंगे। सो इसलिए दिस 70% विल डिसाइड, ओके, योर अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू। सो आपका डैफ बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हमने डैफ को भरना कैसे है। एक तो उसमें डैफ में आपको एक बेसिक डिटेल्स मांगी होती है। इस बेसिक डिटेल्स को आपको पढ़ना, आपको पूरा भरना है। बेसिक डिटेल्स में जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है आपका विलेज, किस विलेज से आप बिलोंग करते हो, किस तहसील से आप बिलोंग करते हो और किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। जैसे कि मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं कठुआ लिखने वाला था। सो किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो ये पता होना चाहिए इसका। और इसके ऊपर आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उनको मैं आपको आगे ना बताऊंगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है, लेकिन डैफ में पहला पॉइंट जो है वो बेसिक रहता है। दूसरा जो पॉइंट है वो आपकी एजुकेशन रहती है। ओके, सो वो आपने अपनी जो आपकी एजुकेशन जो आपने की है वो आपने भरनी है। तीसरा जो उसमें पॉइंट रहता है वो है आपकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़। उसमें आपकी हॉबीज़ भी आ जाती हैं। ओके, और अगर आपने कोई कोई आप में लीडरशिप क्वालिटी है या उस टाइप का आपने कोई सर्टिफिकेट या कुछ वैसा आपने अपनी लाइफ में या अपने स्कूल टाइम में किया है या कॉलेज टाइम में किया है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाती है। सो इसमें बेसिकली आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रूथफुलनेस, जो भी आप डैफ में भरो आप उसको जस्टिफाई कर सको और आप उसको बता सको जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा बोर्ड कि हाँ ये चीज़ मैंने की है। द थर्ड पॉइंट इज दैट कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। गेन नॉलेज ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपने क्या क्या पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट में वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब तैयारी की थी तो हमने कैसे की थी। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री। अगर आप उस जगह से है जिसकी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें किसकी, JNK की। ज्योग्राफी कैसी है JNK की, पॉलिटी में क्या नया चल रहा है, इकोनॉमी कैसी है JNK की। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं JNK के, और हिस्ट्री अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो। जैसे अभी हम इसमें बात करेंगे इकोनॉमी की तो हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जो कि हमारी स्टेट में अब शुरू हो गई है। ओके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करेंगे हम। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जहाँ पे हमें बात करनी है। ओके,
तो उसके बाद क्या क्या रहता है इंटरव्यू में, दिस इज होली सोली दिस 3 or 4 पॉइंट्स जो आपको बेसिकली जिन पे आपको पढ़ाई करनी है। ओके, सो आई थिंक कि ये जो 4 पॉइंट्स है ये आपको समझ आ गए होंगे। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब हमने तैयारी की थी तो हमने एक क्या किया था। ओके, सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जब हमने तैयारी की थी तो हमने क्या किया था, हमने पहले पूरे नोट्स बनाए थे। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी, जो कि स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आई थिंक मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट, मैं नहीं कहता कि दिस इज द बेस्ट, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज जो आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो वो क्या पॉलिसी हमने अपनाई थी वो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मेन आपका एक पॉइंट है, आपने क्या करना है कि जब भी आप किसी भी इंटरव्यू को, दिस इज जर्नल फॉर एनी इंटरव्यू, आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो, आप केएस का इंटरव्यू दे रहे हो, आप किसी इंजीनियरिंग का इंटरव्यू दे रहे हो, एनी एनी इंटरव्यू, योर अप्रोच इज लाइक, सबसे पहले आप एक काम करो, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट राइट डाउन ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे वो सारे राइट डाउन कर लो। यही वो क्वेश्चंस होंगे, इसमें से ही आपको 70% क्वेश्चंस आपको वो पूछ लेगा। और जब आप ये सारे राइट डाउन कर लेते हो तो उसके बाद आपने इनको वर्बल स्पीक ऑन डेली बेसिस। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज आपने 100 क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया, आपने क्या करना है, हर दिन 1 घंटा निकाल के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक को अपने मुंह, मतलब इन योर, जिसको हम बोलते हैं ओरली, आपको उसको आंसर करना है। आप उसको शीशे के सामने कर सकते हो, आप उसको ओपनली कर सकते हो, आप उसको किसी कोई दूसरा बंदा आपको पूछे सवाल और आप उसके आंसर देते हो। जैसे जैसे आप ये आंसर देते जाओगे आप देखोगे कि आप एवरी डे यू विल इम्प्रोवाइज। आपका जो आंसर होगा वो हर दिन एक अच्छा बनता जाएगा। सो दिस दिस फंडा विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, उसके बाद ये तो आ गया वर्बल, जो ओरली आपने करना है। रिटर्न में आपने क्या करना है, सबसे पहले नोट्स बनाओ। ओके, इस नोट्स को चेंज करो शॉर्ट फॉर्म्स, या मैं बोलूंगा अब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो 1 लाइन, एक लाइन कैसे करोगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो नोट्स बनाओ सबसे पहले, फिर उनको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में कर दो एक लाइन में, और देन उनको रिवाइज करो। दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी यू हैव टू डिवाइस। अब हम चलते हैं जो कि हमने चीज की थी। ये देखो, ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया था। कैसे, जैसे हमने लिखा सवाल, टॉक अबाउट प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये आपका कोई भी प्लेस ऑफ जो है रेजिडेंस वो हो सकता है, उसके बारे में बोलो। अब उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, लोकेशन एंड टोपोग्राफी के बारे में बताओ, तो इसको ओरली आपको बोलना है। टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ योर विलेज, तो ओरली बोलना है। टॉक अबाउट द सॉइल ऑफ योर विलेज, टॉक अबाउट द वेजिटेशन ऑफ योर विलेज, टॉक अबाउट द टूरिज्म ऑफ योर विलेज, टॉक अबाउट द पॉपुलेशन, sex ratio, literacy rate of your village, talk about economy of your village, talk about folk dance, culture, music and writers of your village। so ये हमने बना लिए थे, हम इसको अपने हाथ में पकड़ के डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस किया करते थे। सेकंड जैसे है, जो आपका नाम है उसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी हो सकता है मीनिंग, आपके नाम का मीनिंग। आपकी डीओबी के साथ कोई ऐसी चीज तो नहीं जुड़ी, कोई इतनी इंपॉर्टेंट, ऐसा तो नहीं है कि आपकी डीओबी और कोई जो सेलिब्रिटी है उसकी डीओबी सेम हो, या आपकी डीओबी पे कुछ हमारे इंडिया का आपकी जो हमारी डीओबी है उसके बेसिस बेसिस पे हमारे इंडिया में हमारे इंडिया इंडिया में कुछ ग्रेड कुछ हुआ हो तो वो आपको ध्यान रखना है। आपके विलेज का नाम क्यों पड़ा उसका एक आपको रखना है। स्कूल के बारे में पता होना चाहिए। ओके, कि स्कूल जो आपका था वो कैसा था, टीचिंग जो है मतलब वहाँ पे आपको कैसी कैसी टीचिंग दी जाती थी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो जो मेरा भाई है ये उसके बारे में है कि वो जब जवाहर नवोदय में था, वो जब केवी में था तो उसके बेसिस पे उसने ये सारे ना क्वेश्चन बनाए थे। अगर आप कॉन्वेंट स्कूल में हो तो आपको अपने कॉन्वेंट जो जो आपका स्कूल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये आ गया जॉब, अगर आप कोई जॉब करते हो, दिस इज फॉर दोज हु आर इन जॉब, की अगर वो जॉब में है। ठीक है, अगर वो जॉब करते हैं तो ये उनके लिए है। ठीक है, कि वो क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके, ये उनके लिए है कि वो ज्वाइन ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। वो वाई दे आर वेस्टिंग गवर्नमेंट फंड, वो क्यों वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट फंड्स का। जैसे वो एसी था तो उसको ये भी आ सकता था कि आप यहाँ क्यों आ रहे हैं। सो दिस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ये आपको वहाँ पे आएंगे। अब केस आपने क्यों दी प्रेफरेंस, अगर क्योंकि वो मिलिट्री बैकग्राउंड का था तो उसको पता भी होना चाहिए ना कि वो वहाँ से छोड़ के, मिलिट्री बैकग्राउंड को छोड़ के वो केएस में आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको रेडी करने हैं। देखो ये जो है सिचुएशंस अलग बंदे के लिए अलग होंगी, लेकिन मोस्टली ये कॉमन होंगी, तो ये पता ना। हॉबीज के बारे में जैसे हमने लिखा था
कि मोटिवेशनल स्पीकर वो है तो क्यों है, उसकी जो ना फेमस बुक्स हैं अगर उसने पढ़ी है तो कोई उनका नाम बताओ, उसके बारे में बताओ। सो हमने काइंड ऑफ क्या किया था, हमने जैसे हॉबीज को हमने 4 लाइनों में डिफाइन किया था, तो इन्हीं के ऊपर हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस किया करते थे। ये जो जितना भी हमने लिखा ये सारा हॉबीज के बारे में लिखा है। फिर जैसे उसकी दूसरी हॉबी थी जिमिंग, तो उसके बारे में भी उसने ये सारा कुछ बना दिया था टॉपिक में, कि मैं अगर मुझे पूछा जाएगा तो मैं क्या क्या मुझे मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या थे, कि व्हाट एक्सरसाइज आप कौन कौन सी करते हो, तो हमें टीच क्या करती है ये चीज़। तो इस टाइप के जो है ना क्वेश्चंस, जैसे उसके बाद नेट जीआरएफ उसने किया था, तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन, तो मतलब जो आपकी प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल पे सारे क्वेश्चंस बना लो। फिर जैसे लीडरशिप क्वालिटीज जो उसमें थी, उसमें उसने क्या क्या होती हैं, क्योंकि वो अपने टाइम पे लीडर भी रहा है, तो उसके बेसिस पे भी उसकी क्या क्या क्वालिटीज थी तो उसको पता होना चाहिए। अगर वो ये चीज़ अपने डैफ में उसने लिखी थी, तो ही हैज़ मेड एक्सपेक्टेड कि इतने इतने क्वेश्चन मुझे पूछे जा सकते हैं, तो उसने वो सारे लिखे थे। अब ये तो हो गया जो प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी, उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं कि जैसे हम अपनी अगर जेएनके की बात करें, तो कश्मीर का जो व्यू है, व्यू मतलब वहाँ के जो इश्यूज हैं वो कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तब सीरिया का इशू चल रहा था, एनपीटी एनएसजी का इशू चल रहा था, पीएसए चल रहा था, तो इसके ऊपर हमने बनाए थे क्वेश्चंस। उसके बाद जैसे अब यहाँ देखो, ठीक है, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ उस टाइम जो टॉपिक्स चल रहे थे उस पर हमने सारे क्वेश्चंस बना लिए थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने अलग अलग डायमेंशंस लिखी हुई हैं। ओके, सो सच टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू। अब जैसे मैंने आपकी बात की थी डिस्ट्रिक्ट की, कि आपका सेकंड, पहला तो मैंने आपको कर दिया प्रोफाइल क्लियर, नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे है कठुआ डिस्ट्रिक्ट से थे, तो उसका नाम कठुआ क्यों पड़ा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की क्या है, डेमोग्राफी क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, ड्रेनेज कैसी है, लैंड यूज वहाँ कैसा है, जियोलॉजी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स कितने हैं, ये उनके सबके एक हमने शीट्स में आंसर लिखे, ताकि हमें एक रेडीमेड मटेरियल हमारे सामने रहता था। अब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कौन कौन सी वहाँ पे स्कीम्स काम कर रही है, हिस्ट्री क्या रही है कठुआ की, ओके, फॉरेस्ट कवर क्या रहा है, कल्चर क्या रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, एग्रीकल्चर कितना है, मिनरल्स कितना है, और देखिए एग्रीकल्चर में क्या है और उसको मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये सब हमने इतने छोटे छोटे लाइन्स में लिखा था। इंडस्ट्रीज के बारे में लिखा है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में लिखा है, कठुआ बिलावर। तो अब वहाँ पे क्या था कि बिलावर को भी डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो दे आर डिमांडिंग डिस्ट्रिक्ट को हमने लिखा था कि इनको क्यों है रिक्वायरमेंट। ओके, सो सच, फिर उसके बाद दीज आर यूटी लेवल क्वेश्चंस। फिर उसके उसके उस टाइम जो ना करंट अफेयर्स में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो सबको हमने पेन डाउन किया था और छोटे छोटे से लिख दिए थे। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, देखो जो हमने पूरे नाम नाम लिख दिए, ताकि वो अगर कुछ पूछे तो हमें पता होना चाहिए। रामसर साइट्स कौन कौन सी है हमारी, तो ये सारी लिख लो, क्योंकि आप जब इसको दिन में 4 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद मैंने बोला था स्टेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो डिस्ट्रिक्ट हो गया, नाउ वी टॉक अबाउट स्टेट। अब स्टेट में भी सेम चीज़ें, डेमोग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या रही है, ड्रेनेज कैसा है, लेक्स क्या है, ग्लेशियर्स क्या है, सॉइल क्या है। ठीक है, एवरीथिंग वी हैव राइट इट डाउन, मिनरल्स क्या है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री क्या रही है डोगरा रूलर्स की, शेख अब्दुल्ला की हिस्ट्री क्या रही है, फिजियोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसी है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर कैसा है, ओके, नेशनल पार्क्स कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है। तो वी हैव नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, और आप देखोगे बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट एक एक लाइन में हमने लिखा है। हेल्थ का क्या है सिनेरियो, हॉर्टिकल्चर का क्या क्या सिनेरियो है, फ्लोरिकल्चर का क्या सिनेरियो है, इरिगेशन का क्या सिनेरियो, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू राइट इट डाउन। ओके, सो ये हमने बना लिया था। सो अगर आप देखो तो मोटा मोटा हमने एक अपनी प्रोफाइल के बारे में बनाया। ओके, सेकंड हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बनाया। थर्ड हमने अपनी स्टेट के बारे में लिखा। फोर्थ हमें जोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, यही टॉपिक पे हमें लिखना है, अबाउट आवर स्टेट, अबाउट आवर डिस्ट्रिक्ट। और एक और था इसमें विलेज प्रोफाइल। और आई विल सम इट अप हियर, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो लंबा ना हो जाए, तो एक दो पॉइंट्स और हैं वो मैं आपको बता के वीडियो खत्म करूंगा। सो ये चीज़ें करने के बाद अब मेन आता है कि करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ने होते हैं। देखो, करंट अफेयर्स आपने यहाँ मेंस की जैसे नहीं पढ़ने हैं। ओके, कोई भी आप जैसे जैसे यहाँ पे है, मैंने विजन की यहाँ पे ये ली है करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़ आती है न्यूज़ इन शॉर्ट, न्यूज़ इन शॉर्ट्स, न्यूज़ इन शॉर्ट्स हर एक टॉपिक पे, जैसे आईआर पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स में जो टॉपिक चल रहे हैं ये आपने पढ़ने हैं। ठीक है, न्यूज़ इन शॉर्ट्स में ये टॉपिक चल रहे हैं, तो ये टॉपिक पे एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, एक एक लाइन। सो दिस वे आपको पढ़ाई करनी है। बाकी सारे जैसे एनएलपी के बारे में पढ़ोगे, लेकिन जब आप न्यूज़ इन शॉर्ट्स में पढ़ोगे तो ये सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक रहेंगे। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक इट, आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी इंटरव्यू के बारे में। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इसमें से हेल्प मिली होगी। इन केस यू हैव एनी क्यूरी, यू टेल मी, यू पोस्ट इन द कमेंट, एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। इसको जितना आप मैक्सिमम शेयर करो, ताकि जितने भी जेके पीएससी वाले जिनका पर्सनैलिटी टेस्ट आने वाला है, वो इसको एक बार देख ले और अपना जो रैंक आई सपोज और या इंटरव्यू मार्क्स है वो उसको इम्प्रूव करें। सो इफ यू लाइक अवर वीडियो, डू शेयर इट, डू लाइक इट, and keep us supporting, guys. Thank you so much.